भारतीय टीम ने 17 साल के बाद टी20 विश्व कप जीत लिया है और इसी के साथ पूरा भारत उत्सव के रंग में रंग गया है। भाई हम भारतीय वैसे भी उत्सव प्रेमी होते हैं और विश्व कप की खिताबी जीत तो हमारे लिए महाउत्सव की तरह आती है और ये जश्न कई दिनों तक चलेगा। लेकिन इस खिताबी जीत के साथ ही साथ भारतीय क्रिकेट के एक अध्याय का अंत भी हो गया है। भाई सबसे पहले तो जैसे ही मैच पूरा हुआ उसके तुरंत बाद विराट कोहली ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी। उसके कुछ ही देर बाद रोहित शर्मा अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर देते हैं। भाई एक साथ दो लीजेंडरी क्रिकेटरों को हमने रिटायर्ड होते देखा है। हमारे वो आंसू जो एकदम से खुशी के थे उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी उदासी भी, थोड़ा सा गम भी शामिल हो गया था। टी20 क्रिकेट में इन दोनों लीजेंडरी क्रिकेटरों के अध्याय के बंद होने से पहले भी एक और अध्याय बंद हो चुका था, वो था कोच के रूप में राहुल द्रविड़ का अध्याय। लेकिन अभी एक और बड़ी खबर आ रही है कि एक और अध्याय का पटाक्षेप हो गया है और वो है कि रविंद्र जडेजा ने टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। जी हाँ, मौके पर इन्होंने भी चौका मार दिया है। भाई कहते हैं ना, हाई पर अंत करना चाहिए। अगर आप हाई पर एंड करते हो तो सभी लोग आपकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा तो लीजेंडरी क्रिकेटर है। रविंद्र जडेजा ने भी इसी हिस्टोरिकल मोमेंट पर, इसी अद्वितीय मोमेंट पर अपने टी20 इंटरनेशनल के कैरियर को विराम देने का फैसला किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। हालांकि मैं यहाँ पर वो पोस्ट तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसका मजमून यही है, उसका मतलब यही है कि उन्होंने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है और अब वो अपना फोकस वनडे और टेस्ट मैचों में लगाएंगे। हाँ, टी20 क्रिकेट वो आईपीएल में खेलते हुए बराबर नजर आएंगे अगर उनकी टीम उन्हें रिटेन करती है, कोई टीम उन्हें खरीदती है तो। भाई मैं वैसे अगर रविंद्र जडेजा के बारे में बात करूं तो वो मेरे फेवरेट क्रिकेटर रहे हैं। जिस तरह से वो फील्डिंग करते थे, जिस तरह से समय पर विकेट निकालते थे, रन भी बनाते थे, मेरे फेवरेट क्रिकेटरों में से एक रहे हैं। हाँ, टी20 क्रिकेट में उनका बहुत अच्छा स्टेट्स तो नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कुल 72 मैच खेले जिनमें उन्होंने 512 रन बनाए हैं और कुल 54 विकेट लिए हैं। स्टेट्स के हिसाब से आप देखें तो बहुत कुछ खास नजर नहीं आता है और ये स्टेट्स बहुत बड़े नजर क्यों नहीं आते, इसकी भी वजह है क्योंकि वो एक ऐसे मोमेंट पर बल्लेबाजी करने आते थे, ऐसे मोमेंट पर गेंदबाजी करने आते थे कि उनके लिए बहुत कुछ नहीं बचता था। उनके लिए क्रूशियल मोमेंट पर मैच को बदलने की जिम्मेदारी आती थी और ये काम वो 1 या 2 विकेट लेकर के आराम से कर देते थे या फिर टिक करके किसी का साथ देकर के बल्लेबाजी में वो कमाल कर देते थे। इसीलिए बड़े बड़े स्टेट्स नहीं नजर आते। उनका कैरियर जब देखते हैं तब समझ में आता है कि उन्होंने क्या कुछ किया है। वैसे एक बात और बताऊं कि वो टेस्ट क्रिकेटर के रूप में मेरे सबसे फेवरेट रहे हैं। आप याद कीजिए ऑस्ट्रेलिया का वो ऐतिहासिक दौरा, जब पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद विराट कोहली वापस आ गए थे, उसके बाद विराट कोहली के स्थान पर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट मैच में खेला था और वो ऐतिहासिक सीरीज हमने जीती थी। रविंद्र जडेजा ने उस सीरीज में अच्छे रन बनाए थे और यही वजह है कि वो मेरे फेवरेट रहते हैं। भारत में कोई भी टेस्ट सीरीज किसी भी देश के खिलाफ यहाँ पर हमेशा वो टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो निश्चित तौर पर रविंद्र जडेजा का यहाँ ये फैसला हालांकि फैंस को उदास करने वाला जरूर है, लेकिन फिर भी बहुत समझदारी से भरा है। टी20 क्रिकेट वास्तव में युवाओं का खेल है और भारत में इस समय टी20 क्रिकेटर की फौज भरी पड़ी है। उन सबको भी तो मौका मिलना चाहिए। भाई सीनियर खिलाड़ी अगर यहाँ पर स्थान खाली करेंगे तो इससे बेहतर क्रिकेट के लिए और क्या हो सकता है। हाँ, टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में उनको लगातार ध्यान देना चाहिए क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है जो कि भारत को जीतना चाहिए। उसके कुछ 4-5-6 महीने बाद WTC का फाइनल होगा अगर भारत उसमें क्वालिफाई करता है तो, क्योंकि WTC का फाइनल ही एकमात्र ट्रॉफी है जो कि हम अभी तक नहीं जीत सके हैं। तो ऐसे में अब सीनियर खिलाड़ियों को उस लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए, चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो या फिर रविंद्र जडेजा। तो कुल मिलाकर के रविंद्र जडेजा के इस रिटायरमेंट के बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।